हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रवि कांतरा आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। 38 शिफ्ट का क्वेश्चन इसमें है। जिनके पास ये सेट नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट 1 2 3, सर्च मारिए, ज्वाइन करिए। 38 शिफ्ट का क्वेश्चन का PDF वहाँ पे अवेलेबल है। आज जो बताने वाले हैं वो सेट नंबर है 37, जो कि 27 जनवरी 2023 का आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। तो धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 41 क्या है सुनिएगा। 1 बिलियन में 50 लीटर शुद्ध मिल्क है। 10 लीटर मिल्क को निकालकर उसके जगह पे 10 लीटर पानी मिला दिया जाए। फिर 10 लीटर मिल्क निकालकर उसके जगह पे 10 लीटर पानी मिला दिया जाए और ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। तो 2 1 3 बार दोहराई गई। तो कहा बताइए अंतिम बिलियन में मिल्क की मात्रा क्या होगा, आपको ये बताना है। शुद्ध मिल्क हमेशा 100% होता है। अगर शुद्ध मिल्क नहीं दिया रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा क्वांटिटी दिया रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ 50 लीटर, तो ध्यान दीजिए 50 लीटर हो गया टोटल क्वांटिटी। 1 माइनस कितना निकाल रहे हैं 10/50। एक बार निकाले फिर एक बार निकाले, एक बार दोहरा दिए तो 3 टाइम्स पावर 3 हो जाएगा। लेकिन फार्मूला ना लगा के डायरेक्ट आप चलिए 50 लीटर में 10 लीटर निकालिए 40/50 को काट के क्या लिखेगा 4/5। एक बार निकाले फिर एक बार निकाले, एक बार दोहरा दिए, टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा मिल्क का 5 × 5 25, 25 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। 4 का क्यूब 64 में 128 का डबल कर दीजिए तो 25.6 लीटर। यही आपका क्या हुआ, पहले था मिल्क 50 लीटर, अब मिल्क कितना रह गया है तो 25.6 लीटर। यही इसका क्या होगा आंसर। सवाल है 42। कहता वार्षिक CI के दर से 1000 रुपये की राशि को 2 समान किस्तों में 11/4% वार्षिक दर से वापस की जानी है। प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा रेट है 11/4%, परसेंट का मतलब 100 है। अब जरा ध्यान दीजिए प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल आपका 400 है तो ब्याज बन गया 11 रुपया, अमाउंट हो गया 411। 2 इंस्टॉलमेंट में देना, ये पहला इंस्टॉलमेंट हो गया। दूसरा इंस्टॉलमेंट तो ध्यान दीजिएगा 4 का स्क्वायर 16, 2 0 का 4 0। अब 411 गुना 411 कर दिया जाए तो कितना 1 1 और 1 2, 4 4 8 और 1 9, 4 4 8, 4 चौक 16, 1,68,921। अब सुनिए हर साल किस्त आपस में बराबर होता है तो 1,68,921 लाने के लिए इसमें भी 411 से गुना करेंगे तो इसमें भी 411 से गुना करना होगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना होगा 0 0 4 4 4 चौक 16। टोटल प्रिंसिपल इन दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 164400। 164 टाइम्स 0 0 0 4 4 2 3। तो टोटल आपका इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 32440। ये मेरा टोटल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया टोटल। ये मेरा इंस्टॉलमेंट है, किस्त है। अच्छा टोटल प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 1 लाख। टोटल प्रिंसिपल में हम टोटल प्रिंसिपल से भाग लगा देंगे 32440 से इंटू 100। सॉल्व कर लीजिएगा 2 0 कट जाएगा। अच्छा इंस्टॉलमेंट निकालना है ना, इंस्टॉलमेंट कितना है 168921। 168921 000 में भाग लगाएंगे किससे तो ध्यान दीजिएगा 168921 000 भाग लगाइए तो 3224 से भाग लगाइए 5 बार में, 5 चौक 20, रिमाइंडर 2, 20 2 22, रिमाइंडर 2, 5 दूनी 10 2 12 2, रिमाइंडर 1, 15 1 16। यहाँ से 2 7 6 ये तो कट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 1। अच्छा यहाँ से देखिए तो 2 बार 52 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन डी है। तो किस्त आपका क्या पड़ा, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की राशि क्या हुआ 52072। यही इसका क्या होगा आंसर। सुन लीजिएगा आपको ज्यादा भाग नहीं करना है, क्यों
आपको ये देखना है कि 52 से स्टार्ट होने वाला कितना ऑप्शन है, एक ऑप्शन है जो कि ऑप्शन डी है आपका है। तो सवाल आते हैं 43 में। 43 क्या है, सुनिए अच्छे से। पी क्यू आर एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे आपको फाइंड करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, पी किसी काम को 20 दिन, क्यू किसी काम को 30 दिन और आर उसी काम को आपका 60 दिन। इन सब का एलसीएम ले लिया जाए तो 60 हो जाएगा। भाग लगाएंगे 3 काम, भाग लगाएंगे 2 काम, भाग लगाएंगे 1 काम। आपको पता है प्रत्येक तीसरा दिन कौन आता है, तो क्यू आर मदद करने के लिए आता है पी को, तीसरा दिन आता है। तो फिलहाल 2 दिन तक पी अकेले काम करेगा, एक दिन में 3 काम तो 2 दिन में 6 काम। 6 काम आप कर चुके थे, तब कौन आपको मदद करने आया, क्यू प्लस आर आपको मदद करेगा, तब तीनों मिलकर काम करेगा। आपको मदद कर रहा कौन, क्यू आर। तो क्यू आर और आप भी मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम हो गया 3 2 5 1 6 काम मित्र के साथ। 6 काम आप पहले कर चुके हैं, तो टोटल काम कितना हो चुका है, 12 काम। 12 काम हो चुका है 3 दिन में। 3 दिन में कितना काम हो चुका है, 12 काम हो चुका है। नहीं समझे, 2 दिन तो आप अकेले काम किए और तीसरा दिन मित्र के साथ काम किए, तो टोटल काम देखिए तो मित्र के साथ 6 काम और 6 काम आप पहले कर चुके थे, तो टोटल 12 काम हो चुका है। 3 दिन में 12 काम हो चुका है। करना है कितना काम, 60 काम। कितना से 12 में गुना कर दिया जाए ताकि 60 पुर जाएगा 5 से, तो 15 डेज में काम पूरी तरह से क्या हो गया आपका, कंप्लीट। तो सवाल था 43, आते हैं 44 में। ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपये की धनराशि, कितने हजार रुपये की धनराशि, 10,000 रुपये की धनराशि 16% वार्षिक दर से 2 वर्ष में ब्याज अर्धवार्षिक हो तो अमाउंट क्या हो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा आपको फाइंड करना है। जब ब्याज 6 माही होता है तो 6 में कितना गुना कर दें ताकि 1 साल पूरा जाएगा, तो 2 से, तो दर में 2 से भाग, समय में 2 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 8% की दर से 3 साल का CI निकाल दिया जाए, तो रेट 8 SI CI 8%, 8 गुना 3 24, 24 8 192, 8 का क्यूब 512, 25.9712। पता है ये 3 साल का हुआ, हमको चलना है 4 साल, तो A प्लस B का यूज कर लीजिए। 25.9712 प्लस 8, 25.9712 इंटू 8 बाय क्या हो जाएगा, 100। देखिए 25 8 33 और यहाँ से 3 आ जाएगा, 33 3 36, 36 पॉइंट लगभग में 36.04%। ये आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब आपको निकालना है रुपया में, तो परसेंट में निकालना है ना, आपको रुपया में निकालना है, तो 10,000 रुपये का 36.04% का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट 100, ये 4 जीरो कट जाएगा, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन गया, तो लगभग में 3604 रुपया। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। पहले क्या किए, 8% की दर से 3 साल का CI, 8 या 24, 24 24 8 192, 8 का क्यूब 512, 25.9712, ये आपका 3 साल का हो गया। चलना है 4 साल, A प्लस B प्लस A इंटू B बाय 100, ये निकल गया 4 साल का 36.04। 10,000 का 36.04 निकालेंगे तो 3604 रुपया इसका क्या होगा, आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, ध्यान देंगे आप। सवाल नंबर 45 ध्यान दीजिएगा। अच्छा 0.25 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/4। 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू x बराबर 3 कितना हो गया 8। इससे इसको काट दिया जाए कितना, 2 बार में, तो x बराबर क्या होगा 2/3। x बराबर जो आंसर होगा 2/3।
अब 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं ये बताइएगा। आपका अगर 2 में भाग लगा दें 3 से तो 0.0 6 18, फिर 0.0 6 18, तो आप कह सकते हैं इसको x बराबर 0.66, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा एक बात बताइए, 0.25 को 1/4 बोलते हैं, 0.25 को क्या बोलते हैं, 1/4, तो इसका जो आंसर होगा ना 45 का कितना होगा, 0.66, यही इसका क्या होगा, आंसर। सवाल आइए 45 के बाद 46 में क्या कहता है, एक प्राकृतिक संख्या जो 2 3 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 3 अंकों की वह छोटी संख्या कौन सी होगी। तो ध्यान दीजिए, 2 3 4 कैल्शियम हो गया 12, 12 से भाग करने पर शेष क्या आना चाहिए, 1। ऑप्शन ले लीजिए आप, ज़्यादा बेस्ट होगा। ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 108 करते 109, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी आपका 107 और ऑप्शन डी आपका कितना 103। 12 9 108 होता है, 108 अब प्लस 1 109, 12 से भाग लगाएंगे 108 तो शेष क्या बचा 1, यही इसका क्या होगा, आंसर, क्योंकि इन सबसे भागने पर शेष 1 आना चाहिए। तो 12 से भाग दिए, रिमाइंडर 1 मिल गया क्या, तो इन सभी से भागने पर शेष 1 आएगा, इसका आंसर होगा 109। सवाल आइए तो 47 नंबर, एक बस 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 किलोमीटर दूरी, 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 100 किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 20 किलोमीटर दूरी को तय करता है। पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा, आपको फाइंड करना है। जानते हैं जब आपका डिस्टेंस अलग अलग हो तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना कितना है आपका है, तो पहले चला है 60 किलोमीटर, किस गति से, तो 15 की गति से, फिर चला है 100 किलोमीटर, किस गति से, तो आपका चला है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर आपका ध्यान दीजिएगा 20 किलोमीटर का दूरी तय करता है, किस गति से, तो आपका 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब जरा ध्यान दीजिए, टोटल दूरी हो गया 180, इससे भाग लगाएंगे 4, इससे भाग लगाएंगे, ये 25 से चल रहा है, भाग लगाएंगे 4, इससे भाग लगाएंगे 4, 4 4 8 4 12, 12 से भाग लगाएंगे 180 में, तो आपका एवरेज स्पीड होगा 15 किलोमीटर पर आवर, यही आपका क्या हो गया, औसत चाल। कौन सा स्पीड, एवरेज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल था 47, आते हैं 48 में। 48 क्या है, जरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक समचतुर्भुज जिसको आप रोम्बस कहते हैं, इसके विकर्ण का आधा दिया हुआ 75 और 90 सेंटीमीटर, एरिया क्या होगा। रोम्बस ध्यान दीजिएगा, विकर्ण एक दूसरे को जो काटता है वो 90 डिग्री पे काटता है और 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है। सुनिए, ये दोनों आपस में बराबर, ये आपस में बराबर, यहाँ जो काटता है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, 4 90 बनेगा, कितना 90 बनेगा, 4 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। ठीक, अब यहाँ पे D1 और D2 का बात कर लेते हैं, तो विकर्ण का आधा है 75, तो पूरा विकर्ण होगा 150, विकर्ण का आधा 90 है तो पूरा विकर्ण होगा 180। इसका एरिया होता है समचतुर्भुज का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 का मान 150, D2 का मान 180, भाग लगाएंगे 2 से 90, 90 गुना 150 कर दिया जाए तो आपका 13,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। सवाल में कहा था विकर्णों का आधा दिया हुआ है 75 और 90 जो दिया हुआ है वो आधा विकर्ण है, तो पूरा विकर्ण 150, पूरा विकर्ण 90। एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 का मान 150, D2 का मान 180, भाग लगाएंगे आंसर क्या होगा 13,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल बढ़ते हैं नेक्स्ट, 48 के बाद आते हैं 49 नंबर। एक चोर 12 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर दौड़ना शुरू करता है और 10 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, तो 10 सेकंड तक चोर कुछ तो दूरी तय किया होगा, तो 12 की गति से चला 10 सेकंड तक, 120 मीटर भागने के बाद
चोर 120 मीटर भागने के बाद आपका पुलिस जो है ना चोर का पीछा करना स्टार्ट किया। 14.5 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछा करना स्टार्ट किया और चोर 12 मीटर पर सेकंड की चाल से भागा। तो कितने सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा? दोनों का बीच का दूरी है 120, समान दिशा में चाल घटता है 2.5, भाग लगाएंगे 48 सेकंड के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो बताइए कितने समय के बाद चोर पकड़ा जाएगा? तो बोलेंगे 48 सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। सवाल नंबर 50। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक व्यक्ति 40% मत प्राप्त किया और 50 मतों से चुनाव हार गया। यह मानते हुए कि चुनाव में कोई भी अमान्य वोट नहीं पड़ा है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगा? 100% वोटिंग हुआ, जिसमें पहला कैंडिडेट जो है 40% वोट लाया, तो दूसरा कैंडिडेट कितना परसेंट वोट लाएगा? तो 60%। अब ध्यान दीजिए इसे कितना परसेंट से ये हार गया है? 20, जो कि वोट में दे चुका है 50। तो 50/20 इंटू 100 टोटल वोट की संख्या को निकालना है। तो आंसर क्या होगा? 250। क्या हो जाएगा? टोटल वोट की संख्या 250, यही इसका क्या होगा? आंसर। पहला कैंडिडेट 40% में लाया, तो दूसरा कैंडिडेट कितना लाएगा? 60%। कितना परसेंट से ये हार चुका है? 20%, जो कि वोट में दिया हुआ आपका कितना है? तो आपका 50। तो 50/20 इंटू 100, क्योंकि टोटल वोट मांगा आपसे। सवाल आइए 51 में। कहता है किसी एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ियों का औसत 32 है। 10 खिलाड़ी का स्कोर दिया हुआ 11, 51, 2, 96, 21, 30, 0, 32, 9 और 14। अब ध्यान दीजिए 11वें खिलाड़ी का एवरेज क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा 11 प्लेयर, इन सभी का दे दिया 32, 10 खिलाड़ी का सबको जोड़ने पर आएगा 269। ये 10 प्लेयर का हुआ, 11वां प्लेयर का कितना स्कोर है पता बिल्कुल नहीं। इन दोनों को गुना कर दीजिए, 32 गुना 11 कर दिया जाए तो 2, 5, 3, 352, 352 बराबर 269 प्लस x। ये प्लस इस पर आएगा माइनस, लेस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 12 में से 9 चला जाएगा 3, 83। यही इसका क्या होगा? 11वें प्लेयर का स्कोर कितना रहा होगा? तो 83 इसका आंसर होगा। सवाल है ध्यान दीजिएगा 52 नंबर। कितना प्लेयर? 11 प्लेयर, सभी का एवरेज दिया हुआ और 10 प्लेयर का स्कोर दिया हुआ, सबको जोड़ने पर आएगा 269 प्लस x। ये प्लस इस पर आएगा तो माइनस, x बराबर कितना आएगा? 83। जब आशीष एक निश्चित कार्य को पूरा करता है तो 70 रुपया वेतन मिलता है। और आशीष ध्यान दीजिएगा जब कनिका समान कार्य को पूरा करती है तो 165 रुपया कुल वेतन मिलता है। आशीष और कनिका की दैनिक मजदूरी 3.5 रुपया है और 5.5 रुपया है, तो दोनों इसे एक साथ करते हुए कार्य की लागत क्या होगा आपको बताना है। आइए ध्यान दीजिएगा, आशीष एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 3.5, मतलब एक दिन का मजदूरी 3.5 है, तो 70 रुपया जो मजदूरी मिला होगा कितना दिन का? तो 20 दिन का। कनिका 165 रुपया मजदूरी मिलता है, एक दिन का मजदूरी है 5 रुपया 50 पैसा, तो बताइए कितने दिन का मजदूरी 165 रुपया हुआ? तो 30 दिन का। ये आपका जो आशीष 20 दिन में काम करता है, कनिका आपका 30 दिन में, इन दोनों कैल्शियम ले लिया जाए 60, 3 काम और 2 काम। आशीष और कनिका मिलकर टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट? तो एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो 60 काम करने में लगा समय 12 दिन। अब आपसे कहा गया कि टोटल लागत बताइए कितना रुपया है, कार्य का कुल लागत बताइए। तो आइए ध्यान दीजिएगा, कुल आपका लागत एक दिन में आपका आशीष और कनिका द्वारा एक दिन का मजदूरी कितना है? तो 3.5 रुपया, 5.5 रुपया, मतलब 9 रुपया एक दिन का, और 12 दिन तक साथ में काम करती है, तो टोटल लागत कितना है काम का? तो 108 रुपया। यही इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। ध्यान दीजिएगा 70 रुपया आशीष कमाता है
अब पर डे का मजदूरी कितना, 3.5, तो 20 दिन काम किया। कनिका पर डे 5.5 रुपया कमाती है, तो बताए 165 रुपया कमाने में कितना दिन लगा, 30 दिन। इन दोनों कैल्शियम लिए तो 60, डिवाइड करेंगे 3 काम, डिवाइड करेंगे 2 काम, एक दिन में 5 काम, तो 60 काम करने में 12 दिन। एक दिन में आशीष कनिका का मजदूरी है 3.5 रुपया और 5.5 रुपया 9 रुपया। एक दिन का मजदूरी 9 रुपया है, तो 12 दिन तक आप काम करवाते हैं, तो टोटल लागत काम का कितना रुपया आएगा, तो 108 रुपया आएगा। सवाल है 52 के बाद 53 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार 10 पंखे परचेज करता है, 10 पंखे का क्रय मूल्य 8 पंखे के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपया में 10 फैन लिए, अब 10 रुपया कमाने के लिए 8 फैन को आपको क्या करना पड़ रहा, बेचना पड़ रहा है, तो पूंजी तो आपका निकल गया 8 बेचने से, तो कितना वस्तु का लाभ हो गया, आप यहाँ 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, बल्कि प्रॉफिट के रूप में वस्तु ही आपके पास रह गया। कितना वस्तु, 2, कितना बेचकर 8 इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे 4 से काटेंगे 100 को, तो 25% लाभ। एक बात तो जानते हैं बहुत अच्छे से, वस्तु को उल्टा क्या होता है, रुपया। कोई चीज महंगा होता है तो सीधा प्रभाव वस्तु पे पड़ता है, महंगा होगा तो कम मिलेगा, सस्ता होगा ज़्यादा मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, खरीदे हैं 8 रुपया में, क्योंकि वस्तु को उल्टा रुपया, अब बेचे हैं 10 रुपया में, कितना का प्रॉफिट, तो 2 रुपया का। रुपया का निर्णय कौन लेता है, CP इंटू 100, इससे काटेंगे 4 से काटेंगे 100 को, कितने परसेंट का प्रॉफिट, तो 25% का क्या होगा, आपको लाभ होगा। सवाल आते हैं 54 नंबर। एक गांव में जनसंख्या सभी लोग का 5500, एक गांव में जनसंख्या कितना है, 5500, ये पहले का। अब वर्तमान में जनसंख्या 6330 हो गया। मैन की जनसंख्या में आपका 11% का इंक्रीज किया है, वीमेन की जनसंख्या में 20% का इंक्रीज किया, टोटल जनसंख्या कितना इंक्रीज किया, ये देखिए, तो ध्यान दीजिएगा 830 इंक्रीज किया, किससे, तो 5500 से। अब परसेंट बनाने के लिए किससे, 100 से। पहले की जनसंख्या कितना था, 5500, अब वर्तमान में जनसंख्या हो गया 6330, कितना बढ़ गया, 830, किससे, 5500 से इंटू 100 में कितना, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 11, 5 से काट दिया जाए, 16 85 6 35 166/11, इसका 11 इंटू इसमें कर दीजिए, फ्रैक्शन हो जाएगा समाप्त। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 166 में 121 घटाएंगे तो आ जाएगा 45, 220 में 166 घटाएंगे आ जाएगा 54, 9 से काटेंगे 6 और 9 से काटेंगे 5, 6 5 11 बराबर टोटल जनसंख्या पहले का कितना था, 5500, x बराबर 500। तो बताइए पहले मैन कितने थे, तो 3000, पहले वीमेन कितनी थी, तो 2500, यही इसका क्या होगा, आंसर। तो बताइए पहले जनसंख्या में मैन 5500 में मैन कितने हैं, तो 3000, वीमेन कितनी है, तो 2500, यही इसका क्या होगा, आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। सवाल नंबर 55 आइए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम, और इसका भी कर लीजिए, ब्रैकेट का है तो 2 बार में ये कट जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 डिवाइडेड 5/7 ऑफ 9 दूनी 18 7 25 प्लस सॉल्व कीजिए 15/6, भाग का उल्टा गुना, 18 ऊपर 5 नीचे, -2, सॉल्व करिए इसको, इससे काटेंगे 3, इससे भी काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। सबसे पहले ऑफ का काम, तो 125, भाग का उल्टा गुना, 7 ऊपर 125 नीचे, अब प्लस 9 में से 2 चला जाएगा 7, ध्यान दीजिए क्या हुआ, 7 दूनी 14, अब बाय 125 प्लस 7, 125 गुना 7 जानते हैं कितना होता है, 875, 875 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 889 बाय 125, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। ध्यान दीजिएगा 7 दूनी 14/125 प्लस 7,
125 में 7 होता है 875 है 14, 889/125 इसका क्या होगा आंसर। सवाल आइए 56 नंबर। 56 क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। गोले के सरफेस एरिया में, गोले का सरफेस एरिया का संख्यात्मक मान इसके आयतन का कितना परसेंट है। गोला का सरफेस एरिया होता है 4πr²। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। r³ को लिख सकते हैं r² × r। परसेंट बनाने के लिए 100 से ये कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा। r का मान दे दिया 6 × 100। इससे काटेंगे 2 से काटेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा 50%। एक बात बताइए, 3 एक्सचेंज होकर ऊपर चला गया, ठीक है, 3 ऊपर एक्सचेंज होकर चला गया। r का मान दिया हुआ है 6 × 100। सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना परसेंट होगा 50%। सवाल आइए 57 में। एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 4.5% छूट देने के बाद सामान का दाम 191 रुपया है, तो वस्तु का एमपी क्या होगा, जिसको कहते हैं अंकित मूल्य। एमपी पे 4.5% छूट दिया तो पेमेंट क्या लिए 95.5%, और रुपया में पेमेंट क्या लिए 191। इससे इसमें भाग लगाएंगे, 2 बार में कट जाएगा। तो उस वस्तु का मार्क्स प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होगा, बोलिएगा 200। कितना 100, 200। यही इसका क्या होगा आंसर। चलते हैं 58 नंबर। 20 चूड़ी खरीदने पर 5 चूड़ियां मुफ्त में मिलती है, तो टोटल आपको मिला 20 × 5 = 25। 25 में 5 मुफ्त है, × 100 में कितना, इससे काटेंगे 4, तो आंसर कितना परसेंट होगा, तो आपको 20% डिस्काउंट मिला। 20 खरीदने पर 5 आपको फ्री दिया, तो टोटल दिया कितना 20 × 5 = 25। 25 में 5 फ्री है। अब परसेंट बनाने के लिए किससे 100 से। सवाल 59 में आइए, कहता है 25 वस्तु का लागत 8625 है और बेच दिया गया 12,675 रुपया में, तो वस्तु का लगभग में प्रॉफिट परसेंट क्या होगा निकालना है। तो खरीदे हैं कितना में, तो 8625 रुपया में, और आप बेच कितने में दिए, तो 12,675। अब ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा दीजिए तो कितना आएगा 0,504 4050 का लाभ हो गया। रुपया का निर्णय कौन लेगा, CP × 100 प्रॉफिट परसेंट। इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे 50% के थोड़ा सा कम, तो आ गया 47%। तो आंसर जो होगा लगभग में 47%, यह इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। आपको करा है लगभग में निकालने के लिए, तो आंसर कितना होगा 47%। पढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। A बराबर B का 2/3 भाग है, B बराबर C का आपका दे दिया 3/5 भाग है। जानते हैं जो संख्या 2 बार रिपीट करता है उसको मिडिल में रखते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, B 2 बार रिपीट किया, B का मान दोनों जगह देखिए आपका बराबर है। देखिए यहाँ भी B का मान 3 है, यहाँ भी B का मान 3 है, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है ABC का रेशियो। तो A का मान कितना हो गया 2, B का मान 3 यहाँ से लीजिए, C का मान कितना हो गया आपका 5, क्योंकि आपको पता है बराबर में जिसके नीचे जो दिया रहेगा उसी का मान होता है। ध्यान दीजिए, B का मान 3, A का मान 2, B का मान यहाँ से 3 लीजिए या यहाँ से बात बराबर, और C का मान कितना है 5 है। ये किसका रेशियो निकल गया ABC का 2:3:5, इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये सेट अब नंबर आपका 37 हो गया आपका कंप्लीट। अब जो सेट बताएंगे वो 38 होगा, लास्ट सेट होगा, जो कि 27 जनवरी 2023 का सेकेंड शिफ्ट का होगा। जिनके पास ये सेट नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट। इसको एक साथ लिखना है, कॉन्सेप्ट 1 2 3 एक साथ सर्च मारिए, ज्वाइन कर जाएगा। 38 शिफ्ट का क्वेश्चन का PDF वहां पे अवेलेबल है।
मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।